हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 111 नंबर का, और इससे पहले भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए। और आज ये प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं एसएससी CGLs के ओल्ड पेपर में से, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें भी आपको आज मिलेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आज क्वेश्चंस होंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कौशल किशोर शर्मा एंड क्वालिफाइड हूँ एसएससी स्टेनो CND 2011 एंड MP PGT वर्ग 1 इंग्लिश से भी क्वालिफाइड हूँ। MP TGT वर्ग 2 इंग्लिश एंड सोशल साइंस दोनों से क्वालिफाइड हूँ। यदि आप हमारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर इंग्लिश पॉइंट रेफरल कोड से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेंगे अनअकैडमी के प्लस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्शंस में है अ सेंटेंस या अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच पे इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि यदि इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पर हमें टिक करना है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। तो नॉर ही स्माइल्स को हमें करना है इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपका नॉर यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, इसके बाद इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इन्वर्सन का। इन्वर्सन क्या होता है कि नॉर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस लिखनी होगी उसकी, और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, लेकिन कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो नॉर ही स्माइल्स जो लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर हमें डज का प्रयोग करना होगा, यहाँ से एस को हटाना होगा। तो ऑप्शन थे हमारे पास नॉर ही डज स्माइल, नो इम्प्रूवमेंट, नाइदर ही डज स्माइल नॉर डज ही स्माइल्स। तो राइट ऑप्शन था वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उसका आप हमें टोटल जरूर बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपका कितना स्कोर इसमें आज आया है। तो चलिए सबसे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेमिनार को अटेंड करूंगा। तो विल गेट को हमें इंप्रूव करना है, या फिर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग जैसे राइट करना है। ऑप्शन फर्स्ट है गेट, ऑप्शन बी है नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी है शैल गेट एंड गॉट। तो देखिए ये आपका पूरा सेंटेंस एक क्लॉज लिखा हुआ है, और कौन सा क्लॉज है? ये आपका कंडीशनल क्लॉज, ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, याद रखिए। कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, या फिर हम इसे इफ क्लॉज भी कह सकते हैं कि ये आपका इफ क्लॉज है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, इस तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर आपकी प्रोबेबल कंडीशन है, यहाँ पर इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, एंड सेकेंड क्लॉज यहाँ पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, तब ये जाके रॉन्ग होगा। यानी कि और इफ क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखा जाता है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यानी आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे, तब जाकर ये सेंटेंस आपका राइट होगा। तो क्या हो जाएगा आपका इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है द अदर्स shook their heads and made vague noise of approval। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि सुख को हम रिप्लेस करके नॉलेज लगा सकते हैं, या सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, या टर्न अराउंड, या हंड। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि द अदर्स shook their heads। ये सुख क्या है? सेक का, सेक मतलब होता है हिलाना, सेक का सेकंड फॉर्म है, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, और यहाँ पर है हेड्स। जब भी सिर को हिलाकर के कोई सहमति या असहमति दी जाती है तो वहां पर हमें नोड वर्ब का प्रयोग करना होता है, नोडेड। तो यहाँ पर हम नोडेड का यूज करके इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें लिखना होगा नोडेड। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है यस, क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद क्राइसिस।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम किस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, फेसिंग, कन्फ्रंटेड या इन फ्रंट। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यूज किया जाएगा फेसिंग, यानी कि द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड, ये पैसिव वॉइस नहीं बनाना है ना। यहाँ पर एक ऐसा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका मतलब है कि कोई चीज इनडायरेक्टली वे में ग्रो हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव वॉइस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आपका यूज किया जाएगा फेसिंग। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, द वर्ल्ड इज फेसिंग या क्राइसिस, यानी जो संसार है वो क्या इस समय फेस कर रहा है, क्राइसिस यानी परेशानी फेस कर रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है यहाँ पर आपका सी इंसिस्टेड ऑन सी वाज इनोसेंट। यहाँ पर इंसिस्टेड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है, उसके बाद लिखा हुआ है आपका क्लॉज। तो ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, इंसिस्टेड ऑन दैट या इंसिस्टेड दैट या इंसिस्टेड विद, क्या प्रयोग किया जाएगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि इंसिस्ट के बाद ऑन तो आता है, लेकिन कोई प्रोनाउन नाउन हो तब आता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब ये क्लॉज लिखा हुआ है तो यहाँ पर इंसिस्टेड के बाद ऑन का यूज नहीं किया जाएगा और सीधा यहाँ पर दैट लगा के इसे नाउन क्लॉज बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसिस्टेड दैट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है सी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। तो यहाँ पर देखना है कि क्या यूज करना है। ऑप्शन है बट लाफिंग, नो इम्प्रूवमेंट, लाफ्टर या लाफिंग। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, कुड नॉट के बाद आपकी बेयर इन्फिनेटिव लगी हुई है, तो यहाँ पर बट के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस आपका पूरा का पूरा राइट लिखा हुआ है, इसमें हमें किसी भी वर्ड में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी ये राइट होगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर यूज करना है, देखना है कि क्या प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, नो इम्प्रूवमेंट, आई टुक फॉर माई मदर सम ग्रेप्स या आई बॉट माई मदर सम ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए, आई टुक सम ग्रेप्स, मैंने कुछ ग्रेप्स लिए फॉर माई मदर, माँ के लिए, जब वो कहाँ थी, वो हॉस्पिटल में थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है वी मेट येस्टरडे हैवंट वी। तो यहाँ पर बताना है, ये आपका लिखा हुआ है टैग क्वेश्चन, ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन है इजेंट इट लगा के, या नो इम्प्रूवमेंट, या डिडंट वी, या हैडंट वी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है कि सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, वी मेट, ठीक है ना। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, यहाँ पर हमें यूज करना होगा डिडंट वी। अब डिडंट वी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर होगा राइट, तब ये जाके क्वेश्चन टैग सही बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है बोथ द टीम्स, जो दोनों टीमें हैं, प्लेड द गेम फेयरली, उन्होंने गेम कैसे खेला, फेयरली खेला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेड द गेम फेयरली को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन है प्लेड फेयरली द गेम, नो इम्प्रूवमेंट, फेयरली प्लेड द गेम, या प्लेड अ फेयर गेम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है प्लेड अ फेयर गेम, यानी कि एक ऑनेस्ट गेम दोनों टीमों ने खेला। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है यू मस्ट इंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। तो इंड्योर को हमें रिप्लेस करना है या इंप्रूवमेंट करना, किस तरह से करेंगे देखते हैं। सफर लगा के, या नो इम्प्रूवमेंट, या सेंटेंस सही लिखा है, या प्रेवेल लगा करके, या एक्सेप्ट लगा के। तो ये यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये सेंटेंस पूरी तरह से राइट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें ना तो सफर लगाना है, ना प्रेवेल लगाना है, और ना ही
एक्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, काफ़ी प्रोवर्ब में भी आई थिंक ये आता है। तो आपका इंडोर यहाँ पर राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा आपका राइट। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। यदि पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।